अरे मेरे बच्चे की शादी है आज, कोई ढोल तो बजाओ। कल तक तो तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और आज इतनी एक्साइटमेंट। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपनी मर्जी से शादी कराऊंगी अपने बच्चे की, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की खुशी कहीं और है तो मैं मान गई। वाह क्या बात है मदर इंडिया। अरे पापा मम्मी को छेड़ो मत, वो खुश है ना, उन्हें खुश रहने दो। सही कहा तूने, कहीं अभी ड्रामा शुरू ना हो जाए। क्या कहा आपने? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं। घर में सभी मौजूद मेहमान हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद पवन की बारात निकली और श्रेया के दरवाजे पर पहुंची। श्रेया और पवन कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, वहीं एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी के शुभ दिन तक का सफर तय किया। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारे घर बारात लेकर आ गया हूँ। अब मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और विदाई के बाद श्रेया पवन की घर यानी अपने ससुराल पहुंची। वहां पवन के माता पिता के अलावा पवन की भाभी काजल, बुआ रामकली, ताई ममता और मौसी चित्रा सब मौजूद थे। सबने श्रेया का दिल से स्वागत किया। आओ आओ देवरानी जी, आपका स्वागत है। मेरी बहू कितनी प्यारी है। सही कहा तूने रजनी, बहू सच में बहुत खूबसूरत है। आखिर हमारे पवन की पसंद है। हाँ, पहले जिस पसंद पर बवाल किए सबने उसी पसंद पर आज तारीफ कर रहे हैं। वाह बे वाह, यही तो तब से मैं सोच रहा हूँ। अरे आप लोग क्या चाह रहे हो कि अब शादी हो गई है पर अभी भी स्यापा हो? अरे नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। सब लोग अपनी अपनी बात बोल रहे थे और श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टीवी सीरियल के सेट पर आ गई हो। सास, भाभी, बुआ, मासी, ताई सब वहां मौजूद थे। तभी श्रेया ने धीरे से पवन के कान में कहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और सब लोग मेरे आने से बहुत खुश भी हैं। अरे परेशान क्यों हो रही हो? तू आई है तो सबका चेहरा चमक रहा है जैसे घर में लाइट आ गई हो। अरे अरे, अब तो पहली रसोई की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। मेरे तो दम आलू खाने की बड़ी इच्छा है। मैं तो कहती हूँ पिज्जा बनाओ, मॉडर्न बहू है, कुछ हटके होना चाहिए। पिज्जा पिज्जा छोड़ो, खीर बना लो बहू, मीठा खाकर सबके मुंह मीठे हो जाएंगे। अरे कोई मेरी पसंद भी पूछ लो, मैं तो कहता हूँ राजमा चावल हो जाए। अरे कोई मेरी बहू से भी तो पूछो, तुम सबने तो पूरी रसोई की किताब खोल दी। बहू तू बता, तू क्या बनाएगी? हे भगवान, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैंने तो हॉस्टल में मैगी खा खा के जिंदगी काटी है। क्या सोच रही है बेटा, कोई दुश्मनी निकालनी है क्या रसोई से? नहीं मम्मी जी, आप जो कहेंगी बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, जो दिल करे वही बना, हम सब खा लेंगे अच्छे से। इतना सुनकर श्रेया उठी और सीधा रसोई की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने गैस स्टोव देखा उसे लगा कोई बम खोलने जा रही है। वो तो अपने मायके से एक बैग पूरा मैगी से भरकर लाई थी, लेकिन पहली रसोई में मैगी तो बनाई नहीं जाती। पहली रसोई में मैगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। झटपट उसने अपने मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई। उसकी दो होशियार सहेलियां मंजू और सुनीता लाइन पर थी। उसने उन्हें पूरी बात बताई। अब आया और पहाड़ के नीचे। तेरी बैग में तो सिर्फ मैगी थी ना, अब क्या करेगी महारानी? सीरियस हो जाओ ना यार, कुछ तो बताओ। मैं कुछ बना ही नहीं सकती, मेरी पहली रसोई है। बना ले मैगी और बोल देना इटालियन स्नैक्स है। या फिर सबको बोल दे तेरा फास्ट चल रहा है। चुप रहो, मदद चाहिए, मजाक नहीं। लेकिन वो दोनों तो मजे लेने के मूड में थी। उसने फोन काट दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहाने से बाहर निकली। तभी उसको मोहल्ले की सुपरस्टार पड़ोसन शांति मिल गई। अरे बहू, तुम बाहर कहाँ आ गई? तुम्हारी तो पहली रसोई चल रही है ना? जी वो तो है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सजेस्ट करिए ना। ज्यादा घबराओ नहीं, कुछ इजी सा बना लो, जैसे सूजी का हलवा, बहुत आसान होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये कहकर शांति तो निकल गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि श्रेया को सूजी का स भी नहीं आता। वो वापस किचन में पहुंची। अब वो वहां ऐसे खड़ी थी जैसा कोई भूत या हवेली में अकेली आ गई हो। मैगी बना दूं? नहीं नहीं नहीं, इससे तो मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत हो जाएगी। हे भगवान, क्या करूं मैं?
श्रेया रसोई में अकेली खड़ी थी। सामने सिलेंडर, गैस, बर्तन, सब्जियां, तेल, मसाले और पीछे से आती तमाम सलाहें। दम आलू बना लो, पिज्जा ट्राई करो, राजमा तो हर कोई पसंद करता है। उसका माथा घूम रहा था, पसीने की बूंदें उसकी नाक तक आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रियलिटी कुकिंग शो के फिनाले में खड़ी हो और जज कोई नहीं बल्कि पूरी ससुराल थी। हे भगवान, क्या करूं क्या ना करूं, रस्म तो कम, परीक्षा ज्यादा लग रही है ये पहली रसोई। तभी बाहर से जोर की बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग बरामदे में आकर खड़े हो गए। अरे वाह जी वाह, बरसात शुरू हो गई। अब तो गर्मा गर्म पकौड़े और पराठे हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल सही, बहू से कहो पकौड़े बनाए और प्याज के साथ पराठे भी। आप तो चटनी के साथ मजा दुगना हो जाएगा। बहू बारिश हो रही है, अगर कुछ शुरू नहीं किया तो पकौड़े और पराठे बना लो। जी मम्मी जी, कुछ स्पेशल बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही कुछ। सभी लोग खुश होकर फिर गप्पे मारने लगे। उधर श्रेया ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड कुछ तो सामने आया। हे यूट्यूब भैया, मेरी नैया पर लगा दे, कुछ तो मुझसे खाना बनवा दे। ए यूट्यूब, तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं। उसने झटपट मोबाइल निकाला और सर्च किया, बारिश में पराठा पकौड़ा कैसे बनाए। वीडियो चलाते ही उसने तुरंत आटा गूंथा, तेल गरम किया और सब्जी के नाम पर अपने बैग से मैगी का एक पैकेट निकाला। मैगी की स्टफिंग वाले पराठे, वाह, न्यू स्टाइल। उसने पहले मैगी बनाई, फिर उसे ठंडा कर आटे में भरा और बेल बेल कर पराठे बना डाले। हालांकि वो पराठे पहली बार बना रही थी, इसलिए उनका शेप अजीब सा बन रहा था। फिर वही मैगी बची, उसके छोटे छोटे गोले बनाए और बेसन में लपेट कर बना डाले मैगी के पकौड़े। तभी पवन आ गया रसोई में। बड़ी मुश्किल से सबकी पग से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं था, फिर कर क्या रही हो? आप चिंता ना करें पवन जी, माँ ने यूट्यूब से कुछ ऐसा बना डाला है जिसे खाकर सबकी जीभ लपलपाने लगेगी। सच में? इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, चलो जल्दी लेकर आ। कुछ ही देर बाद श्रेया बड़े स्टाइल से थाल लेकर आई, जिसमें भाप उठते पराठे और कुरकुरे पकौड़े थे। ला जी, बहू का पहला खाना आ गया। चलो अब साथ का असली इम्तिहान होगा। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी, मुझे बड़ी भूख लगी है। काजल ने जैसे ही पहला पकौड़ा मुंह में डाला, चबाया और फिर जैसे ही उसमें से मैगी निकली, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे ये क्या, इसमें तो मैगी है। मैगी पकौड़े में? वाह, ये तो बिल्कुल देसी जुगाड़ है। हाय राम, अब पकौड़े में भी बच्चों वाला खाना भर दिया बहू ने। हमें लगा था पनीर के पकौड़े होंगे। लगता है बहू को मैगी से गहरा प्रेम है, हर कोने से वही निकल रही है। अब सबकी निगाह पराठों पर थी। रजनी ने एक पराठा तोड़ा उसमें से भी मैगी निकली। यहाँ भी मैगी? बहू तुमने हर चीज में यही भर दी। इसका नाम बदल दो, श्रेया से मैगी बहू। बेटा ऐसा क्यों किया तुमने? मम्मी जी, दरअसल मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, मैंने कभी सीखा ही नहीं। हॉस्टल में बस मैगी बनाना आता था। जब आपने कहा कि पकौड़े और पराठे बना लो तो मैंने यूट्यूब से देखकर जैसे तैसे बना लिया। सोचा इसमें मैगी भर दो तो शायद स्वाद आ जाए। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया और फिर वाह, मेरी देवरानी जी ने तो अलग ही गाथा सुना दी, मजा ही आ गया। मैंने आज तक कभी मैगी नहीं खाई थी और बहू ने आते ही मुंह में मैगी ठूस दी। कम से कम बहू ने कोशिश तो की, वरना कोई और होता तो बहाना बना लेता। बेचारी सोच रही होगी, अगर इन लोगों को पता चल गया कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो अभी वापस मायके छोड़ आएंगे। बेटा तुमसे किसी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो झूठ बोल दो? है? इतनी मेहनत की पर हमसे नहीं बताया। अरे हम कोई राक्षस थोड़ी ना है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से कभी नहीं छुपाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिए बस। रजनी ने उसे गले लगा लिया। अब चलो मेरी रसोई में आओ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। नहीं, अभी नहीं, बाद में मैं सफाई कर दूं पहले। क्यों? अभी क्यों नहीं? रजनी ने श्रेया का हाथ पकड़ा और खींच कर रसोई में ले गई और जैसे ही दरवाजा खोला, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। पूरी रसोई मैगी के पैकेट से भरी हुई थी। जमीन पर टूटे हुए नूडल्स, स्टील के डिब्बों में मैगी, सिंक में मैगी, चम्मच पर मैगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मैगी कंपनी का गोदाम फट गया हो।
तूने तो रसोई मैगी से ही भर दी। माफ कीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुझे सब सिखाऊंगी, लेकिन एक वादा कर। कौन सा वादा मम्मी जी? आगे से कभी मेरी रसोई को मैगी से नहीं भरेगी। पक्का वादा।